हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकीदा मलिक। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए करंट अफेयर के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन भी साथ में दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और बाकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है डी यानी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये जो फसल बीमा योजना है ये कौन सी फसल बीमा योजना है? तो ये है आपकी खरीफ की फसल। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो 40 लाख से अधिक किसान हैं उनका एक तरह से प्राकृतिक आपदा बीमा होगा फसल में। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इससे रिलेटेड आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत में कहाँ तक है? तो आंध्र प्रदेश कहाँ तक है? दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये फैला है 1,62,975 वर्ग किमी, और यह एक तरह से यह 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि यह 10वां सबसे अधिक आबादी वाला भी राज्य आंध्र प्रदेश कहा जाता है। और अगर हम देखें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। और यह स्थापित कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे हमारे इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वे सारे मैं आपके लिए आज लाई हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जापान सरकार द्वारा जुलाई 2022 में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, नारायण कुमार को। नारायण कुमार जो है यह चेन्नई स्थित समर ग्रुप के एक तरह के वाइस चेयरमैन भी है, और यह इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, केंद्र की नई शिक्षा नीति यानी NEP को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर है डी यानी उत्तराखंड। इससे रिलेटेड आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, यानी गर्मी में राजधानी कौन सी है? भरारी सेंग, और सर्दियों में देहरादून को इसकी राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम ऑयल सेल यानी NMC 2170 पेश की है? तो इसका सही आंसर है डी, ओला इलेक्ट्रिक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओला इलेक्ट्रिक कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में। और इसका निर्माण यानी कृष्णगिरी तमिलनाडु भारत में स्थित ये जो क्षेत्र है इनमें भी इनका हुआ है। और इसके संस्थापक का नाम क्या है? भाविश अग्रवाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। तो ये थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ आगे। 5 क्वेश्चन हमारा,
कौन सा भारतीय क्रिकेटर जुलाई 2022 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मोहम्मद शमी। यह उपलब्धि इन्हें कब मिली थी? इन्हें मिली थी 12 जुलाई को। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अजित अगरकर का। अजित अगरकर का इन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने देश के पहले स्वदेश में विकसित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन एचपीवी को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है डी, यानी सर्वाइकल कैंसर। और यह जो टीका है एक तरह से ये इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन हमारा, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जिनका 12 जुलाई 2022 को निधन हो गया। इसका सही आंसर है ए, यानी अवधेश कौशल का। इनका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है 87। और इन्हें 1980 में मसूरी में खनन गतिविधियों को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। और 1986 में इन्हें ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, जून 2022 के महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। इसका सही आंसर क्या है? झारखंड। और इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी मिशन की शुरुआत हुई थी 2016 में। और मिशन की सामग्री रैंकिंग क्या है? यह एक तरह से 8वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको अदर क्वेश्चन भी बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी गुकेश ने। गुकेश को जो है भारत के ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। इन्होंने 8 अंकों के साथ जीत हासिल की है। और राउंड कितने किए थे इन्होंने 9 राउंड किए थे। और इनकी जो रेटिंग है, फाइट रेटिंग, वो हो गई है 2693। इन्होंने अपनी रैंकिंग बढ़ा ली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मोंटी नॉर्मन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। वह क्या थे? इसका सही आंसर है डी, यानी कि वह एक संगीतकार थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 11 14-15 जुलाई 2022 को किस राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन होगा? इसका सही आंसर है बी, बेंगलोर में। यह जो सम्मेलन है इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि किसानों को कृषि वस्तुओं का बेहतर मूल्य मिल सके, इसलिए यह सम्मेलन रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2022 में किस देश के वाइस एडमिरल लिबरल एनियो जेनेलेटो के नेतृत्व में एक नौसेना प्रतिमंडलों ने पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया है? इसका सही आंसर है बी, यानी कि ब्राज़ील। अब देखते हैं ब्राज़ील से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राज़ील की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है ब्राज़ीलियाई रियाल। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2022 में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है सी, यानी रानिल विक्रमसिंघे को। रानिल विक्रमसिंघे जो है
ये है इसका सही आंसर है। इससे रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इससे पहले कौन थे। इससे पहले थे गोतबया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और यह एक तरह से वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत है, और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो ये थे। और इसकी जो श्रीलंका, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टेरे, ये प्रशासनिक राजधानी है। और दूसरी राजधानी कौन सी है, कोलंबो, यह है एक तरह से वाणिज्यिक यानी ऑफिशियल राजधानी है, और इसकी मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। तो ये थे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमारा, PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। PIMS में P का क्या अर्थ है, P का अर्थ है पेपर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 15 क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया के चोंगवोन में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF वर्ल्ड कप स्टेज में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल किसने जिताया है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी महली घोष और शाहू तुषार माने ने। तो ये थे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे अलग मैं आप सबके लिए और भी क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण रैंकिंग और सूचकांक 2022 की करंट अफेयर, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 में रिपोर्ट में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीयना को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया है। सेकंड पॉइंट है, वीयना ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में बदल दिया है। यानी रैंकिंग और सूचकांक पे भी हमारे करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया आपकी इसमें। दिल्ली 140वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 141वीं रैंक मिली है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSR 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतवर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 6 स्थान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेनमार्क को रैंकिंग में स्थान दिया गया है शीर्ष, जबकि स्विट्जरलैंड को दूसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि भूमि बाजार पर भारतीय प्रबंधन यानी S फार्म्स इंडिया के सहयोग से। नेक्स्ट है, संस्थान अहमदाबाद ने IIMA फार्म्स इंडिया की कृषि भूमि मूल्य सूचकांक के शुभारंभ की घोषणा की है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।